तो चलिए एक क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी, है ना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये F1 है और ये F2 है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये हो जाएगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये आपका कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। तो विच वन इज करेक्ट? ना फिर ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, एक स्लाइड पहले हो गया था, है ना। देख, द सम ऑफ टू फोर्सेज एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेज है जिनका सम 16 न्यूटन है। इफ देयर रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन, देन द टू फोर्सेज आर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें डरना नहीं है। दो फोर्सेज है जिनका सम क्या है? 16 न्यूटन, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये अल्फा कितना है? 90 डिग्री, tan 90 है। पलट दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो बी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, है ना। ये आपको एक रिजल्ट हुआ, है ना। अब ये कह रहा है कि वो जो फोर्सेस है ना उनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। cos थीटा को आपने अभी यहाँ निकाला है। ए स्क्वायर अगर नहीं दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज व्हाट? माइनस ए बाई बी। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, है ना। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये कितना है? 8 है। स्क्वायर कर दिए दोनों को, 64 हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ रुकना नहीं है भाई, है ना। क्लियर? 64। तो आप क्या करेंगे? दिस इज बी माइनस ए और बी प्लस ए, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बी माइनस ए इंटू 16 फोड़ जा, है ना, बी माइनस। और ए प्लस बी कितना है आपका? 16 और ए माइनस ए कितना है आपका? 4। तो यहाँ पे सजा ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 और बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। 2b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। विच वन इज करेक्ट? क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है और a छोटा है, इसको परपेंडिकुलर है ना। क्लियर हो गया। और ये कितना है आपका? थीटा है, इधर क्या है? अल्फा है। फॉर्मूला ऊपर क्या है? क्लियर है? फॉर्मूला वगैरह ना और कुछ नहीं। 19 ट्राई कीजिए दोबारा, है ना। बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो गलत आंसर जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। देखिए, द रिजल्टेंट पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, है ना। वही बात है ना। पी एंड क्यू ठीक कर दीजिए आप।
पलट दीजिए। माइनस क्यू है, क्यू है ना। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ क्यू। फॉर्मूला पे था वो, है ना। क्लियर है जी, है ना। आगे बढ़े। If vector P, Q and R have magnitudes 5, 12 and 13 units, P plus Q is equal to R, then the angle between, भाई साहब को ये लिखना चाहिए यहाँ पे, ये है ना, तभी क्वेश्चन पूरा होगा। क्लियर, मतलब ये कह रहे हैं 2 पाई Q is equal to 12, है ना। खुद से बेटा क्वेश्चन बनाइएगा, है ना, ट्राई कीजिएगा, गलत होगा होगा कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जब आपको लग जाए कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ, पहले पहले बनाने के बाद ऑप्शन चेक कीजिएगा। ऑप्शन अगर आपका सही हो गया तो आप आगे प्रोसीड कर जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर आपको नहीं बन पा रहा है वो सवाल, तो आप उसको देख लीजिए। एक और मैं बात बताता हूँ, कभी कभी जो आप बनाएंगे आपको लगेगा कि वो ऑप्शन में भी है और आपने सही बनाया लेकिन वो आंसर गलत है ना। जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था, तो आप जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए एक बार सारे के आंसर आप मिला लेंगे, ठीक है। कुछ नया आप जरूर सीखेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो होती है ना, क्वेश्चन सिखाने के लिए ही होती है। ये वेक्टर टी, देखिए ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे, और ये कितना है, आर है ना। 5, 5, 12, 13 cos थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/13। देखिए ना, लिख रहा है ये, पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या है, आर, है ना। आपका ऑप्शन कौन हो गया भाई, क्लियर है ना। मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, है ना। क्लियर है, पॉज करिए, अब देखिए। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। अच्छा, दो वेक्टर्स का, दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो यूनिट है, तो उनका डिफरेंस क्या हो। क्लियर है, बहुत बात तो ये बता ही रहा है, यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। है ना, तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा, राइट। 1 इज इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + cos थीटा, राइट बेटा। 1/2 इज इक्वल टू 1 + cos थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया जी, 120 डिग्री। यहाँ से आपको एंगल मिल गया, है ना। अब आपको डिफरेंस चाहिए, सब कुछ देगा तभी तो कुछ निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। तो आपको तो मालूम है कि अगर कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, तो ये जो आपने लिया ये थीटा है, ये इनका रिजल्टेंट है ना। लेकिन जब डिफरेंस कहेगा तब तो आपको इधर आना होगा, है ना। क्लियर है, तो आप कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 120 डिग्री अभी आपने क्या निकाला, है ना, माइनस हाफ। क्लियर है, टू कट गया, माइनस माइनस हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया जी, √3। ऑप्शन 1। क्लियर है, समझ में आया आपको, है ना। नहीं ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है ना, आप आराम से कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p and q आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, which of the following relation is true। पहले इस क्वेश्चन को ना आप सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सोचेंगे ना उसी से आपको सवाल बन जाएगा, है ना। मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि आपको होगा।
सबसे पहले मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तो सर तभी होगा ना जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो अगर दो वेक्टर है पी और क्यू है, इनका मैक्सिमम जो है वो 3 है, 3:1 एक्स में टर्म में लो 3:1, और क्यू इनका जो इक्वल टू 1 डिवाइड ये कर दो ऐड कर दो, तो 2p इक्वल टू कितना हो गया 4, p इक्वल टू कितना हो गया 2, है ना। तो इसको पुट करो किसी में, क्यों देखो आगे से आप ही देख लो कौन सा रिलेशन आपका हो गया, है ना। p इक्वल टू क्या हो गया 2q, है ना। सर ये आप ऐसे कर लिए, है ना। तो आप देखो मिनिमम कब होगा, है ना, जब अपोजिट होगा, जब दोनों अपोजिट होगा 180 डिग्री में आएगा, है ना। क्लियर है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन में आप चलते हैं। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, अरे वही बात है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। ओह थोड़ा इन्होंने बदला है, the resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A, है ना, A plus B cos थीटा tan अल्फा, मतलब आप यहाँ पे क्या लेंगे 90 डिग्री प्लॉट दो, A plus B cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू माइनस A बाई B, है ना। ये आपका एंगल आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, हाफ है किसके, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, हमने कर दिया, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है जी, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज b बाई 2, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, cos थीटा माइनस a बाई b, है ना। तो आप क्या करेंगे जी, b से b को कैंसिल करेंगे, b बाई 2 is equal to root over of a square plus b square minus 2a square, है ना। ये क्या हो गया आपका b square minus a square equal to b by 2, squaring both sides, b square by 4 is equal to b square minus a square, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी स्क्वायर बाई 4, है ना। रूट में ले लीजिए, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 बाई 2 बी, क्लियर है। तो यहाँ पे आप रिलेशन देखिए, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, तो आप क्या लिखेंगे माइनस रूट 3 बाई 2 बी अपॉन बी, बी से बी कट, थीटा का वैल्यू कितना है 1 रेक्टेंगल, अच्छा तो सर क्लियर है। तो ऑप्शन कितना है, ठीक है बेटा, समझ रहे आप, है ना, क्लियर। चलिए, टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर at an angle theta such that the resultant is r. So the first force is now increased of 6 Newton and the resultant becomes 2r. The value of theta is, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा, ठीक है, such that resultant is r, a square plus b square plus 2ab cos theta, right, r square is equal to, कर लीजिए
9 प्लस 4 प्लस 12 cos थीटा, है ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। ये एक आपका इक्वेशन है। दूसरा आपको ये कह रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन आपको कह रही है, क्वेश्चन कह रही है द फोर्स इज नाउ इंक्रीज, फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज ऑफ 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम 2r, मतलब ये आपका 2r हो गया, है ना। और जो फर्स्ट फोर्स था 3 न्यूटन, उसको 6 कर दिया गया है, बाकी तो रेस्ट, बाकी जो था वही है, रिमेन सेम, 2 into 6 into 2 cos थीटा, तो 2r is cos थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, तब आपके पास दो इक्वेशन, है ना। और इस दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं, 4 एट द प्लेस ऑफ आर स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा, जो का 52 प्लस 48 cos थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। ये अगर इधर आ गया, ये हो गया आपका 12, और ये भाई साहब कितना हो गया, -24 cos थीटा, है ना। cos थीटा इक्वल टू माइनस था, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब आपका जो ऑप्शन आया वो डी है ना। क्लियर है। तो देखिए कहाँ अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिए, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए, ठीक है। नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। किसी भी तरह से समझ लेना है, और कोई बात नहीं। चलिए इसको लिखना लीजिए, अब इसको आप ग्रुप बनाइए, इसको बनाइए।